लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की। लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना शक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना भक्ति नहीं जागती। हे मोम अब न सताए हे माँ जिनका धन धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा, गाई एक नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में जुड़ते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया की ठिकान की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, किससे भी पूछो हे माँ करे परिहास है। अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माता की। तो भक्तजनों, आज का प्रसंग है भगवान कहाँ नहीं है। कण कण में जर्रे जर्रे में भगवान हैं, और उस भगवान को अगर देखना है हमें तो मन की आँखों से देखें। ये चर्म चक्षु से किसी ने भगवान को नहीं देखा है। दृग्ध हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। रश्मि रथी में एक वर्णन आया है, जब भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, दुर्योधन मान नहीं रहा था। किस चीज़ के लिए नहीं मान रहा था? भाई का हक आधा होता है, चाहे वो एक भाई हो चाहे कई भाई हो। अगर उसके चाचा में बंटवारे हुए थे धृतराष्ट्र और पांडु, तो धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों में बंटवारा हुए थे, तो पांडु के 5 बेटा, धृतराष्ट्र के 100 बेटा। तो बेईमानी सुझाव से कि हम तो 100 भाई हैं, अगर इससे दे देंगे आधा तो हम गरीब हो जाएंगे, 100 भाई में बट जाएगा ना। तो ये बेईमानी है, और बेईमानी करने वालों को बेईमानी का अंतिम क्या होता है? नाश होता है ना। बेईमानी किसी को नहीं धाता है। गलत काम कुछ भी करो, आज नहीं कल बर्बाद होगा। भाई का हक, विष्णु का हक, ब्राह्मण का हक अगर कोई छीनता है तो वंश सहित खत्म हो जाता है। जैसे कौरव क्या हुआ था, वंश सहित खत्म हो गया। भगवान समझाने के लिए थे, भगवान यहाँ तक कह रहे थे, है न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कहते हैं अरे मूर्खों कौरवों, इसका तो आधा राज न्याय के अनुसार बनता है। अगर चाहो तो इसको आधा इसका हिस्सा दे दो, क्योंकि आधा पर इसका हक है। लेकिन फिर भी अगर तुमको इसमें भी बाधा है, बेईमानी सुझिए रहा, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हमें 5 गांव दे दो। पूरे राज्य का मालिक था ना, तो कहते कि हमको 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम
रखो अपनी धरती तमाम। परिजन पर असी न उठाएंगे, परिजन माने अपने भाइयों पर तलवार नहीं उठाएंगे। भगवान कह रहे थे कि मेरा प्यारा अर्जुन ऐसा कहता है, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज का ले न सका। दुर्योधन वह भी नहीं दिया आशीष का, भगवान का नहीं लिया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। उल्टे में भगवान को बांधने चला कि हम भगवान को बांध लेंगे पाया में, और रस्सी भेजा, जंजीर भेजा। तो भगवान मुस्कुराते हंसते हैं, कहते हैं हाँ हाँ जो दुर्योधन बांध मुझे जंजीर, बढ़ाकर साध मुझे। तुमको कर सकती है तो मुझे बांध लो। और उसके बाद भगवान अपना विस्तार रूप दिखाते हैं, बहुत बड़ा रूप। लेकिन दुर्योधन की आंखों से नहीं, वो पापी था, पापी को जनाएगा। भगवान पूरा विस्तार रूप दिखा देते हैं। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। उद्याचल माने जिधर सूर्य उगता है मेरी ललाट है, और भूमंडल यानी धरती मेरा वक्षस्थल सीना है। यह देख ग्रह नक्षत्र निकर, सब मेरे हैं मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जितना भी ग्रह नक्षत्र देख रहे हो सब मेरे मुंह के अंदर है। मैं नाक पेरू मेरु पग मेरे हैं, भुजबंद परिधि को घेरे हैं। भगवान अपनी हर एक अंग में हर एक धरती का हर कुछ दिखा दिए, लेकिन दुर्योधन को नहीं दिख पाया। वहां किसको दिखाई पड़ा? सभा में तो ढेर आदमी थे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। उसमें सिर्फ दो ही मनुष्य नहीं अघा रहे थे भगवान का यह सुंदर स्वरूप देखने के लिए। भगवान का कोई जो रूप देख लेगा ना, इधर उधर नहीं देखेगा, भगवान को ही देखता रहेगा। क्योंकि एक छोटी सी भगवान का बनाया हुआ पुतली, मनुष्य क्या है? भगवान का बनाया हुआ पुतली, जब मनुष्य को प्रेम होता है उभय लिंग के, उभय लिंग किसको कहते हैं? लड़की को लड़का से और लड़का को लड़का से। तो प्रेम का पहली पराकाष्ठा क्या है? एक दूसरे को देखना। लड़की अगर लड़का से प्रेम करता है तो एक दूसरे को देखता है, और लड़का अगर लड़की से प्रेम करता है तो एक दूसरे को। तो एक छोटी सी फुलवरिया का एक छोटा सा सुंदरता, और जो सुंदरता की खान है, जिसने सुंदरता बनाया है, उसको देखोगे तो क्या दृग अघाएगा? तो केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र, आप पूछोगे धृतराष्ट्र तो अंधे थे, कैसे देख लेते थे? लेकिन भगवान को इस आंखों से नहीं देखा जाता है। क्या? तीसरा नेत्र। जहां तुम लोग बिंदिया लगाती हो ना, वहां हर पुरुष को, जहां हम लोग चंदन लगाते हैं, तुम लोग बिंदी लगाते हो, तीन आंखें सबको ही होता है। भगवान भोले बाबा को त्रिनेत्र कहा गया ना, दो नेत्र उनका हमेशा खुला रहता था, तीसरा जब खुला ना तो कामदेव जलकर क्या हो गया? स्वाहा। तीसरा नेत्र जब खोलता है तो दो ये चीज होता है। दो चीज क्या होता है? अगर गुस्सा में खुलेगा तो स्वाहा माने जलकर राख हो जाएगा, प्रेम में खुलेगा तो आहा। आहा माने क्या होता है? गुस्सा में खुलेगा तो स्वाहा। साधु महात्मा सबके पास तीसरा नेत्र जाग, इसको कहते हैं योग भाषा में आज्ञाचक। गुस्सा में खेलेगा तो स्वाहा, और ऐसे खुलेगा तो आहा। आहा कब होता है? जब कुछ बढ़िया चीज खाते हैं, बढ़िया चीज पहनते तो आह, बढ़िया भोजन करते हैं तो कहते हैं आहा बहुत अच्छा स्वादिष्ट। तो भगवान का या मनुष्य का भी तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र जब साधु संत महान लोगों का खुलता है तो जिसको देखते हैं वो रोग मुक्त हो जाता है, भूत पिशाच से मुक्त हो जाता है। तो सोचो भगवान जब देख रहे हैं, अब भगवान को जब हम देख रहे हैं तो मेरा नेत्र अघाएगा। तो भगवान को ये दो नर वहां देखे। फिर भगवान को किसने देखा? अर्जुन। अर्जुन कब देखा? जब कहा कि हे प्रभु इसको हम नहीं मारेंगे। किसको नहीं मारेंगे? अर्जुन। युद्ध ठन गया, युद्ध ठन गया, सारा कुछ हो गया, भगवान रथ का सारथी बने हैं, ले जाते हैं, तो अर्जुन को मोहग्रस्त हो गया। कहता है कि वो मेरे बाबा हैं, ये तो हमको गोदी में खिलाए पढ़ाए हैं, और वो मेरे गुरुजी हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य, हमको पढ़ाए हैं। बाण चलाऊं तो किस पर चलाऊं? जानते हो दुर्योधन क्या कहा? अर्जुन क्या कहा? हे प्रभु रथ लौटा लीजिए, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, परिजन पर असी न उठाऊंगा। असी माने तलवार। मैं भीख मांग कर खा लूंगा, भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन परिजन माने अपने परिवार को नहीं मारेंगे।
तब भगवान दिखाते हैं, अरे मूर्ख तुम कायर हो। भगवान गाली भी देते हैं। साधु महात्मा भी कभी कभी गुस्सा आता है तो लोग कहता है साधु महात्मा को गुस्सा क्यों? जब समाज में जब सुधरता नहीं है तो उसको सुधारने के लिए फटकार लगाना जरूरी है। भगवान ने अर्जुन को सबसे खराब गाली दिया, सबसे बुरा गाली दिया, कैलव्यम अपार्थव्यम, गीता में है। कैलव्यम माने नपुंसक हो, हिजड़ा हो। किसी पुरुष को, किसी मर्द को कह दे कि नपुंसक हो, हिजड़ा हो, तो उससे बड़ा खराब गाली होगा। अरे जो कहे हिजड़ा कहे कि तुम बाण नहीं चलाते। युद्ध क्षेत्र में मामा नाना बाबा मामा कोई नहीं देखा जाता है। जब तुम रणभूमि में आ गए हो तो युद्ध करना क्या है? धर्म है। चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, जो भी दुश्मन के घेरे में खड़ा हो। हाँ, मारने का तरीका है। विद्वान मारते थे, जैसे अर्जुन जब भी रथ चलाते थे बाण गुरु पर, तो पहले पैर में मारते थे, चरण में, क्योंकि पहले प्रणाम कर लेते थे। सीने में डायरेक्ट नहीं मारे हैं, पहले प्रणाम किए। मारने का पहले युद्ध होता था, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध नहीं होता था। पहले बाण पैरों में मारते थे, जो बुजुर्ग हैं जिनको प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान ने उस वक्त अर्जुन को रूप दिखाया। तो हम बता रहे हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। अर्जुन को भगवान रूप दिखाया, विराट रूप। तो देखते हैं अर्जुन के, तो सबको कहते हैं, अरे मूर्ख तुम किसको मार रहा है? हम तो सबको मार चुके हैं। मेरे मुख के अंदर देखो सब कुछ मरा हुआ है। तो प्रसंग मेरा है, एक प्रसंग में भगवान कहाँ नहीं है, इस पर लेकर चलते हैं। जब प्रहलाद के साथ संकट आया तो बहुत मारा उसको उसका बाप। कहा था कि हमको भगवान मान, लेकिन पहाड़ पर से गिराया, अग्नि में जलाया, सागर में फेंकवाया, सांपों से डसवाया, नहीं प्रहलाद मरा। तो अंत में कहा खंभे में बांध के खुद तलवार चलाएंगे। पहले तो सोचा बेटा मेरा जन्मा हुआ है, इसको हम क्यों मारें। अपने कर्मचारियों से मरवाया, लेकिन नहीं मारा तो खुद तलवार उठा लिया कि अपने जन्मे हुए बेटा को आज खुद मारेंगे। बोला अरे तुम्हारा भगवान रक्षा करने के लिए आएगा यहाँ? प्रहलाद बोला हाँ जी पिताजी। तो भगवान कहाँ आ गए? खंभे फाड़ कर। तो जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए भगवान हर जगह होते हैं, डरता नहीं है। वो भगवान खंभे फाड़ कर भी आ गए थे। और मीराबाई को जब जहर दिया गया तो उस प्याले में भी भगवान आ गए। क्या बनकर मालूम है? पंचामृत बनकर। आज जब द्रौपदी का सड़िया खींचा जा रहा था, द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था भरी सभा में, तो भगवान क्या बनकर आए? वस्त्र बनकर, चीर बनकर। हाँ, तो वहां भगवान उसके वस्त्र में। तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान को अगर प्रेम से इस विष्णु भगवान को पुकारोगे, नारायण को पुकारोगे, ये जो नारायण है, नारायण अपने समस्त भक्तों की रक्षा करते हैं। जब सरोवर में श्रीमन नारायण गाते हैं ना, तो मैंने गज को ग्राहनी पकड़ा, पैर खींच लिया था, सरोवर में खींचे जा रहा था। गज माने हाथी, बहुत विशाल जानवर होता है, लेकिन ग्राह उससे छोटा ही होता है, लेकिन फिर भी उसको शिकार बना रहा था और खा रहा था। तो उसने सूढ़ में कमल का फूल लिया, ऊपर आसमान में भगवान के ऊपर छोड़ दिया। क्या कह के? नारायण रक्षा करो। तो नारायण कहाँ आ गए? दौड़े हुए तालाब में। और उस वक्त उसको बचाए अपना सुदर्शन चक्र से, ग्राह को मारकर। तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान को अगर देखना चाहो तो भगवान को देख सकते हो सगुण रूप में। सगुण रूप क्या कहते हैं? मूर्ति के पूजा में। जो भी मूर्ति का पूजा करता है उसके लिए भगवान पग पग पर खड़े हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, हमारा परिवार होता है ना, क्या है? मूर्ति ही है, साकार स्वरूप है। तो जैसे परिवार के साथ हम बीच में खड़े हैं, वैसे भगवान खड़े हैं। लेकिन जो मूर्ति को नहीं पूजता है, जो निराकार को पूजता है, उसको भगवान बचाते नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी वही है, तो मृत्यु के रूप में आते हैं। अब कहो कि भगवान को तो भी पूज रहा है, तो मृत्यु भी वही है। जैसे दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया गया तो बेचारे मर गए, क्योंकि आर्य समाज के थे, मूर्ति को नहीं मानते थे। लेकिन वही मीराबाई को जहर दे दिया गया तो बच गई, है ना।
ईसा मसीह को सूली पर ठोक दिया गया तो ईसा मसीह क्या हो गए? मर गए। लेकिन रविदास को मारने का प्रयास किया गया तो रविदास को मृत्यु नहीं आई। गोस्वामी तुलसीदास को मारने का प्रयास किया गया, मृत्यु नहीं आई। सूरदास को भी मारने का प्रयास किया गया, मृत्यु नहीं आए। सद्गुण वाले मान जो मूर्ति पूजक होते हैं वो मूर्ति को पूजते हैं तो भगवान मूर्ति रूप में, साकार रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान हर जगह है, जहां भी खोजो आपको मिलेंगे। चलो एक विष्णु वंदना के बाद आरती। श्रित कमला कुछ मंडल घृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरि दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि कालिये विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिंदिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणे प्रणताम वैमिति भाव कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे जय देवक वेरित मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोल विष्णु भगवान की।